भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, 2 मिनट मेरी बात में, उसके बाद आप दफ्तरों से आ रहे हैं, खवातीन की दफ्तरों से आएंगे और सबको अपने घर पे जाना है। और हमने आज आपको तकलीफ इसलिए दी है कि हमारी खवातीन भी यहाँ तशरीफ फरमा है, आप सब भी यहाँ मौजूद हैं कि जैसे जैसे हम रिकवरी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ाने के लिए अपना रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे तकालीफ में इजाफा करने के लिए मैनेजमेंट आगे सर फहरिस्त काम कर रही है। अब हमने तो ये नहीं कहा कि आप वो गिरफो खास को आप ये न बनाए मॉडल, आप ये मॉडल बना रहे हैं, मर्दान को मॉडल बना रहे हैं, लेकिन ये सब मॉडल तब कामयाब होंगे जब आप हमें नफरी देंगे, स्टाफ देंगे, हमें ट्रेनिंग देंगे और हम पे भरोसा करेंगे। स्टाफ तो है नहीं, नफरी खत्म होती जा रही है और पाबंदी लगा रखी है आपने भर्ती में। 80,000 से ज्यादा आसामियां पूरे मुल्क में खाली हैं। एसयू आपने भर्ती कर लिए, आर आपने भर्ती कर लिए, एएनएम भर्ती आप नहीं कर रहे। और हमारे जो सुपरवाइजरी स्टाफ है, जो यूटीएस कहते हैं, उनकी आप तरक्कियां नहीं कर रहे, भर्ती पहले कर रहे, अभी उनका कुछ नहीं किया। तो ये जो बैठे हैं, जिनको 20-20 साल हो गए हैं मुलाजमतों के अंदर, जिनको आपने अपडेट भी कर दिया है, उनका जायज मुतालबा है कि हमें कोटे के मुताबिक उन्हें तरक्कियां दी जाए, लेकिन तरक्कियां अभी तक सब खाने का शिकार है। मैनेजमेंट के अंदर कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो चाहते हैं कि हमारा तसाद हो सीओ के साथ, हमारा झगड़ा हो जाए। लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि उनकी साजिशें कभी भी हम कामयाब नहीं होने देंगे। उनको पता चल जाना चाहिए। आप जो ये फार्मूला लाए हैं लोगों बदली करने का, हमने कब मना किया? जब मीटिंग हुई तो बातचीत हो गई थी। मीटिंग में बात यही हुई कि सर्कल में लोग बदली होंगे, लेकिन आपने 22 तारीख को उल्टा काम कर दिया। जब आपको हमने ये कहा कि आप लोगों को जो है प्रमोट करें, तो आप ने कहा जी अभी करते, लेकिन वो बात सब खाने में चली गई। हमने आपसे कहा कि आप स्केल में यूडीसी को 13, एलडीसी को 11 आज देते हैं जी। अभी हम मामला सब खाने में है। हमने कहा कि हमारा ताफुज करें और बिजली चोरों को पकड़ें, उन्हें एफआईआर कराएं। तो न वो एफआईआर बड़े किसी भी होती है, न उनको वाजिबा अदा करते हैं, बल्कि वो चोर, बिजली चोर और सीना चोर जो कलेन चला रहे हैं, उनसे पूछा जाता है, वो कहते हो किसका नाम है, लाइफ स्टाइल को मॉडरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये तरीकाकार जो है वो फेयर मैनेजमेंट के हवाले से बहुत खराब है, ये अनफेयर है। मैनेजमेंट तो फेयर होती है, ये अनफेयर काम किया जा रहा है। हमने सीएम को कहा है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं हर सतह के ऊपर, और हमने लोगों से कह दिया है कि डू
सुबह से कार जो 8 घंटे 20 घंटे नहीं है, इतवार की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है, वो भी नहीं कर रहे आपके हुकूम की तामील के ऊपर की वजह से। लेकिन अगर आप हमसे से ज्यादती करेंगे, लोगों को ट्रांसफर करेंगे नाजायज तरीके से, तो यकीन जानिए फिर ये कारवां नहीं चलेगा, ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। लोग परेशानी की आलम में आपको आपके सामने खड़े हो जाएंगे, तो फिर क्या समझते हैं, क्या संबंधित ताल्लुकात कायम रहेंगे खुशगवार? तो ये मैं आपकी खिदमत आपके जरिए ये बात मैनेजमेंट को बताना चाहता हूं। अच्छे ताल्लुकात की निशानी ये होती है अच्छा काम, अच्छे ताल्लुकात, अच्छे फराइज, अच्छी अदायगी और ताफुज़ का और हर सतह हर जगह के हालात अलग अलग हैं। आप जाए टंडू मोहम्मद खान में एफआईआर कराएं, जुडिशल मजिस्ट्रेट एफआईआर फाइल कर नहीं सकते, करा के दिखाएं। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ये हर सूबे का, हर इलाके का, हर जगह का अलग अलग नक्शा है, अलग अलग तरीका कार है। पंजाब में अलग है, केपी में अलग है, उड़ीसा में अलग है, सिंध में अलग है, अपर सिंध में अलग है, लोअर सिंध में अलग है, हैदराबाद में अलग है, हिंद प्रकाश में अलग है, लेकिन सब एक तरह से नहीं, नामुमकिन है। मैंने पिछले दिनों यहाँ पे मरी प्लाजा था, 22 मिनट बिजली चोरी चल रही है, कई सालों से चल रही है, कोई कुछ नहीं वाला नहीं। एफआईआर दर्ज गाड़ी गए, एफआईआर दर्ज हो गई तो गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ है नहीं किसी ने हमें। ये कहते हैं हम ये कर देंगे, इनका जोर सिर्फ लेबर पे चल रहा है। और फरोनियत नहीं चल सकती, फरोनियत कहीं भी नहीं चल सकती मेरे दोस्तों और साथियों। मोहब्बत चल सकती है, जज्जती हो सकती है। हमने 8 से इतनी दूसरी मीटिंग बुला ली, आपको ये बोला आप 3 बजे आए, मैं पागल हूं, 3 बजे बुला रहा हूं। बड़ी हिम्मत है इसके अंदर, ड्यूटी खत्म करके आ रहा, ड्यूटी 8 घंटे की है। करने की कोशिश की जा रही है कि तनाज़ा पैदा हो, सनअती अमन को खतरा हो। आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, हम भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नाजायज तरीके से ये काम नहीं होने दिया जाएगा। और आपको मजबूरन जो कवानीन है, जो SOPs है, जो तरीकाकार है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे, हमने सेक्रेटरी से कह दिया है, रिकवरी बढ़ रही है, रिकवरी के अहदाफ हम हासिल कर रहे हैं, लेकिन आप ये मत समझें कि रिकवरी को जिद कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रही है। ये वर्कर है जो जान भी देता है, लड़ता भी है और जंग भी करता है और आपके हुकूम की तामील भी करता है। इसकी इज्जत करनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ मैनेजमेंट से, आप मेहरबानी फरमा के लोगों को तड़ियां देना बंद कर दें। लोग ये घबराना नहीं है हमने किसी तरीके कार से भी, चाहे वो GSO हो, GST हो, ऑपरेशन हो, अकाउंट हो, RO हो, रेवेन्यू हो,
कोई भी लिंक हो, हमारा काम है। खवातीन पिछले उनका हो कोई मसला, हम जद्दोजहद करने के हामी हैं और जद्दोजहद के जरिए देखिए 2 दिन के बाद जो है 12 रबीउल अव्वल है, जुमे के दिन, फिर 30 तारीख है, फिर 9 तारीख है। हम देखेंगे इन दिनों में जो काम कर रहे हैं, सुबह आ रहे रात को जा रहे हैं, फिर भी कोई कदर नहीं हो रही हमारी। डूब और कितना मौन करे भाई, ठीक है जी, आपने कह दिया, आर्मी ने कह दिया आप काम करें, हम काम कर रहे हैं, आर्मी लोगों में काम कर रहे हैं, हम भी बोझी बन गए। इसका मतलब ये नहीं है आप जिम्मा भी हमें करें और हम आप चुप भी रहो, खामोश इख्तियार करो, नहीं चलेगा, ये काम नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनत से रिकवरी बढ़ रही है। अक्सर यूनियन आपको इस बात की हिदायत करती रहती है। मैं आज भी ये कहता हूँ कि आप इसी मेहनत, इसी लगन के साथ काम करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला इस कंपनी की तरक्की आपकी तरक्की है और जब आप इतनी मेहनत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जब प्रोग्रेस बड़ी अच्छी होगी, तो खराब प्रोग्रेस में जब आपका लीडर आपको जो है वो लेकर दे देता है बोनस, तो अब तो पोजीशन अच्छी है भाई, अब तो पोजीशन अच्छी है, डरने की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आप ये उम्मीद रखिए कि आपकी यूनियन आपके पीछे है और वो आपको तना नहीं छोड़ेगी। सिर्फ आप एक काम कीजिए कि हाथों में हाथ डालकर इत्तेहाद से, मेहनत से और इत्तेहाद तक उसके साथ मेहनत के साथ काम कीजिए और कंपनी की तरक्की के लिए दिनों रात पहुंचा रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं दावत खिताब के लिए रोशन भाई को बुलाता, लेकिन रोशन भाई के पैर में फ्रैक्चर है, बड़ी मुश्किल से गोद में उठा कर ऊपर लाया हूँ, तो उस वक्त में नहीं बुलाता। तो मैं अगले मोहतरम कोर्ट लाड सर्किल के जोन चेयरमैन जनाब साजिद साहब तशरीफ अपने ख्यालात में इज़हार कराएं। जनाब साजिद तहफ़्फ़ुज़ करेगी और हम आप लोगों के साथ हैं। इंशाअल्लाह हम भी आपके साथ रहेंगे। जब भी कोई आपको जरूरत पड़े तो हम आपके साथ जो भी एहतियाज करना हो उसमें कमी नहीं करेंगे। और एनटीडीसी और वर्ल्ड टीम के मेरे दोस्त बैठे और तमाम कंपनी के बैठे, आप अकेला नहीं समझे, हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह हर जगह के ऊपर आपके साथ खड़े होंगे। मेहरबानी। वाटर विंग के जोनल चेयरमैन जनाब अब्दुल जब्बार आबादी साहब अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। जनाब अब्दुल जब्बार आबादी आजम भाई, मेरी बहनें और मेरे दोस्तों के वज़ीरान, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। भाई ने बड़ी मेहरबानी की है, जैविक मामला से मिलकर हम लोगों को 40% मेगा अलाउंस जो 7वें महीने से लेकर आज तरफ दिलाया गया। इसके बाद 7वें महीने बाद फिर प्रोजेक्ट अलाउंस पूरे पाकिस्तान में, तो सखर, लालगांव, कराची, KIT सारी जगह खुला। हम बड़े शुक्रगुजार हैं। ऐसे लगता है जब भाई ने हमारी ईद करवा ली, जब भी भाई को हुकूम करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये जो वाटर उनके रोजेदार हैं और मजदूर भाई हैं जिन्होंने इतने बड़े फायदे मिले, वो भाई के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। जब भी कोई भाई ने हुकूम किया तो जैसे भी कोई हुआ हम फौरन मैदान में निकल आएंगे। हम अपने आपको जगह करूंगा। हम शुक्रगुजार हैं भाई का, बहुत बहुत शुक्र और इस्लाम। खिताब के लिए दावत दूंगा मोहम्मद आजम खान तशरीफ लाए अपने ख्यालात का इज़हार। सदर यूनियन अब्दुल लतीफ जलावली साहब
मोहतरम जनाब इकबाल अहमद खान साहब, अलादीन साहब, आबिद शाह साहब, हनीफ साहब, रोशन, हमारे डिवीज़न के उहदेदारान, सब डिवीज़न के उहदेदारान, डिवीज़न के उहदेदारान, हमारी ख़वातीन विंग की सरवत जहाँ और यहाँ पे मौजूद हमारी बहनें बैठी हुई है, अस्सलाम वालेकुम। आज क्योंकि इससे पहले भी एक साइंस इजलास बुलाया था और आज सेकेंड इसी हफ्ते के अंदर ही सेकेंड इजलास है। तो इसकी अहमियत यह है कि मैं ये समझता हूँ कि निज़ामी साहब ने जो एक फलसफा में दिया उस पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने जो सब डिवीज़न जोन के उहदेदार हैं जिन्होंने एक कारनामा पेश किया और फ्रंट लाइन पे वो लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो लड़ रहे हैं, वो फ्रंट पे लड़ रहे हैं। जहाँ एफआईआर का मसला होता है, जहाँ झगड़ों का मसला होता है, जहाँ लाइन काटने का मसला होता है, तो आप ये देखें कहीं ना कहीं हमारा अहदेदार खड़ा हुआ है। ऐसा है या नहीं है? तो फिर ये जो ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग की जा रही है ये एक गलत तरीका है, क्योंकि एक माहौल बहुत अच्छा है। मैं ये समझता हूँ ये कोई साजिश भी हो सकती है कि हम एक ऊपर जा रहे हैं टारगेट लेके और हमें दोबारा नीचे किया जाएगा, क्योंकि जो लोग वहां से आएंगे नवाब चाहते वो सिस्टम को नहीं समझ सकेंगे। इधर झगड़े फसाद या ये खुद अपने आप से इस एसको को तबाह करना चाह रहे हैं, वो एक अलग बात है। उसके लिए तो मैं निजाम साहब को कहूँगा जैसे उसने कहा तो आपने किसी से बात की जाए कि ये जब प्रोग्रेस आपकी अच्छी है, एक अरब से ऊपर तकरीबन 40 करोड़ के हिसाब से आपने रिकवरी की है, तो ये एक अलमिया है एसको के लिए जो कभी नहीं आता था। निजाम साहब ने एक बात भी की, उनको ये कहा भी था, बावर कराया था कि एलएस सर्किल में रहेंगे, ये बात एग्री की थी सीओ साहब ने। मीटर लीडर जो दूसरे हमारे बीटी है एलए में लाइन में इनको बोला था डिवीजन वाइज करेंगे, साइन खुद सीओ का एचआर साहब भी बैठे थे वहाँ पे, एक बात सामने थे। बात यह है कि जब साईं एक चीज कह रहे हैं तो आप इस माहौल को खराब ना करें, क्योंकि ना यूनियन चोर थी ना हमारे अहदेदार चोर है। एक सिस्टम था वो चल रहा था, अब आप नहीं चाहते नहीं चलेगा, वो हमारे उदाहरण नहीं जा रहे हैं। अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप इत्तेहाद कायम रखें, जैसे सिराज ने कहा कि हमने इत्तेहाद कायम रखना है। ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत जगह होती है, हमारी भी हुई थी, लड़काना कहते हैं डोगरी तो साइन ने वहां से हमें प्रेसिडेंट कराया, सारी चीजें कराई, ऑर्डर भी कराया। तो ये एक हिस्सा है जिंदगी का। अगर ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ इससे घबराएंगे नहीं हम, क्योंकि ये चाहते हैं किसी तरह के दरारे पैदा हो, तो इनकी कोशिश होती है और ये कोशिश इंशाल्लाह हम नाकाम करेंगे और इंशाल्लाह निजाम साहब के होते हुए ये ऑर्डर भी सर्किल वाइज होना चाहिए जो साइन से कमिटमेंट की है, जिसके ऊपर बिल्कुल साइन बात करेंगे। बाकी रहा आप लोगों का मसला, तो रिकवरी बढ़ रही है, अल्लाह का शुक्र है। अब सीओ साहब क्या चाहते हैं, अथॉरिटी क्या चाहती है, मैनेजमेंट क्या चाहती है, क्योंकि जो आर्मी आई थी जैसे अल्ताफ ने कहा, उन्होंने खुद आबिद ने कहा कि तस्लीम किया कि यूनियन का इसमें कोई पार्ट नहीं है, ये चोर नहीं है, कंज्यूमर चोर है। क्योंकि कंज्यूमर खुद डाइट लाइन लगा लेता है, बस वाइफ में इतने इवेंट है कि मैं और इकबाल साहब जा रहे थे और डाइट लगा रहा था, मैंने भाई कौन हो आप, मेरे 7 नंबर की बात कर रहा हूँ। बोला हम तो प्राइवेट है, भाई तुम लाइन कैसे गए चलो, वो लिपटने में सामान। ये हालात है बिल्कुल, इसको हमें फेस करना है और हमने किसी से नहीं डरना। जैसे साजिद ने कहा, हम डरने वाले हैं नहीं, ना बिकने वाला ना झुकने वाला, ना हमारा कायदे से है कि हमारा कोई कायदा झुकने वाला हो। अगर निजाम साहब ने ये बात कही है कि भाई सबको मैं खुद ऑफर ही करूँगा, ये बड़ा मैसेज किया था। वो कहेंगे साईं यूनियन के दुश्मन है क्या, मेरा दुश्मन नहीं है। साईं बोले आपको तनख्वाह अच्छी मिलती है, बोनस आपको मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहे हैं, मैनेजमेंट मिल रहा है, असिस्टेंट पैकेज भी दिलाया था जो 50-50 लाख रुपए का जो सोच में। तो ऐसे बहुत सारे मामला हैं जो निजाम साहब ने कराए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो ऑर्डर हुए इसमें भी कोई ना कोई रद्द इंशाल्लाह निजाम कराएंगे हमें साथ में। लेकिन आपने मुझे ध्यान में रख लेना, आप ये नहीं सोचें कि आप मेरे साथ आपकी हुई है, आप सबके साथ आपकी हुई है। अगर एलएस के साथ हुई है तो लाइनमैन के साथ, क्योंकि वो एक पूरा सिस्टम है, चेन बनी हुई है, वो सब डिस्टर्ब होंगे उसके साथ। तो हमें उस पर लड़ना है, जो निजाम साहब का हुक्म आएगा हम उसको बिल्कुल उस पर अमल करवाएंगे और इंशाल्लाह हम किसी चीज से ना डरते हैं, ना हमने जेलें भी देखी हुई है, हमने रेलें भी देखी हुई है, अच्छे देखी हुई है और इंशाल्लाह हम लड़ेंगे जो निजाम साहब का हुक्म होगा। और आपको अकेला तना नहीं छोड़ेंगे, निजाम साहब लड़ते रहेंगे। जैसे उसने कहा इकबाल साहब ने, निजाम साहब को कॉलोनी भी चल रही थी, नौकरी भी चली गई थी। साहब ने वाकयात बताते हैं कि भी अकेले में होते हैं, हमारे वक्त में बताते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था, कोई साया भी साथ नहीं देता था, ये भी कहते हैं। तो आपने साया से नहीं करना है, आपने जो यूनियन का लीडर साहब का निजाम साहब का पैगाम आता है साया का
कि ये चीज करनी है, वो हमने करनी है। अगर साहब ने बोला छोड़ देना है काम तो छोड़ देना, क्योंकि उसमें सबकी भला है, वो निजाम साहब की नहीं है भला। निजाम साहब ने अपनी जिंदगी पूरी की है और इसी अमल में ये पूरी जिंदगी एक मिसाल बनी है कि उन्होंने जो कह दिया वो कर दिखाया। यह आदमी का कैरेक्टर है, कैरेक्टर निजाम साहब का सामने है और हम इंशाल्लाह इस कैरेक्टर को ना खराब होने देंगे। जो निजाम साहब हुक्म करेंगे हम इंशाल्लाह वही करेंगे। मैं इसके साथ इजाजत चाहूंगा। हमारे साथियों, ये आज की इजलास की हम करारदाद पेश कर रहे हैं। आप तमाम साथी हाथ उठाकर इसकी तारीफ करेंगे कि आज पाकिस्तान वापडा हाइड्रोइलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन PBA के मरकजी सदर मोहतरम जनाब अब्दुल लतीफ बिन रहमानी साहब की ज़ेर सदारत मोरखा 27 सितंबर 2023 बमुकाम लेवल हाल हैदराबाद में मुनक्किदा यूनियन नुमाइंदगान का इजलास मुत्तफ़क़ा तौर पर उनकी माशी हालात, मेहनत कशों के मसाइल व तदारुक, इदारे की तरक्की, बिजली चोरी के खात्मे के खिलाफ जारी मुहिम के हवाले से मंदरजा झेल करारदादें मंजूर करते हैं और पेश करते हैं, जिन्हें नुमाइंदे इजलास मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर करते हैं। नंबर 1, कौमी इदारे महकमे बिजली के मुलाजमीन की जानिब से बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम को कामयाब कराने में हम वफाकी और सूबाई हुकूमतों का शुक्रिया अदा करते हैं। इस पर हम तमाम साथी इस बात की तारीफ करते हैं। भर्तियों पर आयद पाबंदी को फौरी खत्म किया जाए, ये आज का हमारा मुतालबा है। हफ्तावार छुट्टी और औकात के मुताबिक मुलाजमीन से काम लिया जाए, मुलाजमीन के जायज करें, PA बिल, ऑफ वेजेस, ओवर टाइम, मेडिकल बिल, किराया मकान और दीगर वाजिबात की डिमांड और उनकी अप्रूवल बर वक्त की जाए और उनकी डिमांड भी बर वक्त रिलीज की जाए। लाइन स्टाफ, सुपरवाइजरी स्टाफ, खवातीन व दीगर मुलाजमीन को ट्रांसफर न किया जाए। मरहूम व शहीद मुलाजमीन के बच्चों और बेवाओं की भर्ती फिक्स पैकेज के बजाय तमाम महाराज के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर की जाए। लाइन स्टाफ को हादसात से महफूज रखा जाए। हर सर्किल सतह पर लाइन स्टाफ की बेहतर ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया जाए। TMP बकेट माउंटेड व्हीकल पिकअप की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जूनियर और सीनियर क्लर्क जो कि वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरीट या दीगर इदारों में उनकी स्केल बिल तरतीब 11 और 13 कर दिए हैं। हमारा ये भी मुतालबा है कि हमारे इदारे में भी LDC और UDC का स्केल 11 और 13 किया जाए। ये जो मैंने तमाम मुतालबात पढ़े हैं, आप इसकी तारीफ करते हैं। मैं दावत से खिताब दे रहा हूँ मोहतरम चोर हमारा नहीं है। साजिद भाई ने बेहतरीन बातें की हैं कि हमें अपने आपको देखना है कि हम यूनियन से बाउंड हैं। अल्लाह से निजामानी साहब को हयात दे, उन्होंने ऐसी तरबियत की है कारकुन की कि अगर आप चोरी में इन्वॉल्व पाए गए तो वो खुद आपके खिलाफ एक्शन होगा। तो आप मेहरबानी करके जैसे बातें हुई थी कि फ्रंटमैन का किरदार अदा करना है, यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को चोर के खिलाफ एक्शन उठाना है। अथॉरिटी आपको सपोर्ट करेगी। मौजूदा सूरत में चल रही है, हमें खुद महसूस हो रहा है कि हमारे ट्रांसफर पोस्टिंग पाइपलाइन में है। हर कोई स्टाफ वाला सोच रहा है, किसी से कोई क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, आपने स्टे पीरियड कितना गुजारा है, तो वो उस लो पेड एम्प्लॉय हो या लाइन स्टूडेंट, हम इस कैटेगरी में आते हैं कि चले हमें
ट्रांसफर का डर या खौफ नहीं है। मेहरबानी करके अगर से हमारे तबादले जरूरी है, आप अगर सिस्टम चलाना चाह रहे हैं तो इसी लाइन सुपरडेंट से आप और ज्यादा काम ले सकते हैं, लाइन स्टाफ से आप और ज्यादा काम ले सकते हैं। अब हैदराबाद का लाइन सुपरडेंट दौड़ में बागी में चूहर जमाने में क्या करेगा जाके? वहां जो परफॉर्मेंस वो शहर में दे सकता है, या वहां का आदमी जो वहां पे अपनी परफॉर्मेंस, खुदा की कसम इतने ट्रांसफार्मर उतरे हैं, इतनी रिकवरी हुई है कि मैं समझता हूँ अथॉरिटी को अभी हमें प्रमोट करना चाहिए कि आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैंने काफी वीडियोस देखी है, साईं के सामने वो आती है, हमारे यूनियन के नुमाइंदे फ्रंट लाइन पे खड़े होते किरदार अदा करते हैं, डिस्कनेक्शन हो, ईआरओ हो, ट्रांसफार्मर हो, झगड़ा हो, एफआईआर हो, कोई बंदा पीछे नहीं हटता। लेकिन फिर हमारी क्या पोजीशन रह जाती है जब हमें इल्म होता है कि हमारे ट्रांसफर पोस्टिंग पाइपलाइन में नौकरी का ऐसा है, डरते नहीं है, डरेगा वो जो चोर होगा, हमें कोई परवाह नहीं है, कहीं पर भी बदली करी जाए। लेकिन एफिशिएंसी के ऊपर भी देखा जाए कि एफिशिएंसी कहाँ पे ज्यादा वो दे सकता है। अभी अगर निजामानी साहब को हयाती दे, इकबाल साहब ने बताया 20 से ज्यादा अपॉइंटमेंट आर्डर इशू करवाए साईं वालों ने, किसी को पता नहीं है। एक बंदा आता है, बच्चा आता है अपना आर्डर लेके मेडिकल, बेटा आज मैं सुबह बैठा था, एक बंदे के पास किराया नहीं था, पता नहीं कहां से आया, बोला जरूर मेडिकल किराया। तो इकबाल साहब ने बोला बेटा मेरे पास आ जाओ, साईं ने बोला है जितने पैसे तुम्हें लगी चाहिए वो इधर से लेके जाओ, मेडिकल भी कराओ और किराया भी करो, जब तक तुम्हारी सेटिंग नहीं होगी। हमारे मुलाजमीन फोत हो गए, इंतकाल कर गए, अभी हमारे को सगे रिश्तेदार नहीं पहचानते, लेकिन उधर यूनियन होती है, अपॉइंटमेंट आर्डर भी दिलाती है, हमारी सपोर्ट भी करती है, प्रमोशन अपग्रेडेशन हमें इल्म नहीं होता, कौन करवाता है? अल्लाह से साईं को याद है, साईं करवाते हैं, साईं के ये जो शहर में थे ये करवाते हैं। लंबी बात के लिए मना किया गया है, ये रहती हमारे ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर कुछ सोचा जाए, मेहरबानी। एनटीडीसी के रीजनल चेयरमैन जनाब आबिद शाह साहब तशरीफ में खैरात करता है। काबिल-ए-एहतराम जनाब अब्दुल लतीफ नमानी साहब, काबिल-ए-एहतराम जनाब इकबाल खान साहब, काबिल-ए-एहतराम जनाब आजम साहब और लेडीज विंग की सरवत जहान साहिबा और रिजादूर मोहम्मद निजामानी साहब, स्टेज पे बैठे हुए औहदेदारान और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, मैं बैठा हुआ ये बात ही सोच रहा था कि जैसे साथियों ने कहा और इतनी दिलेरी से ये इस स्टेज पे खड़े होकर कहा, अगर हम चोर हैं तो हमें पकड़ लिया जाए, और हमारे चोर कोई साथी है, कोई औहदेदार है, मगर एफिशिएंसी जो है सबसे पहले जो है रखी जाएगी। एफिशिएंसी के अंदर जितने करोड़ रुपए जो है यहाँ से रिकवर किए गए, तो यही लोग थे, यही औहदेदारान थे, यही लाइनमैन थे जो काम कर रहे हैं। और उसके बाद ये थ्रेट किया जा रहा है कि जैसे पाइपलाइन के अंदर इनके ट्रांसफर पोस्टिंग है, हम ये समझते हैं कि जैसे सीओ साहब के साथ मीटिंगें होती रही और उसके अंदर ये कहा कि इंशाल्लाह ये हाइड्रो यूनियन जो है एक हम लोग मुस्तैद रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। मैं निजामानी साहब को इस बात पे यकीन दिलाता हूँ कि कोटी डिवीजन और सबकी लाट आपके हर आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे, और जहाँ तक काम की बात है हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमें एक शिकवा दूर है कि अफसरान को ये सर बावर कराया जाए कि लाइन में हमारा चोर नहीं है, वहाँ पे कंज्यूमर उनका कनेक्शन काटते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होता है, हमारा आदमी अगर शामिल है उसमें चोरी में शामिल है तो भले उसको साबित करके उस पर एक्शन किया जाए, हमें इतराज नहीं है। लेकिन एक कंज्यूमर खुद चोरी करता है और हमारे स्टाफ को चोर कहा जाए, रात के 9 बजे अगर कोई चेकिंग करने जाता है, अब सारा दिन लाइन में बैठा रहेगा क्या जगह पे। हम ये नहीं कह रहे कि हम चोरी बंद करने के लिए फुल कोशिश कर रहे हैं, और अगर कोई हमारी यूनियन औहदेदारों को या हमारे स्टाफ को ये कहता है कि ये यूनियन चोरी में इन्वॉल्व है, तो मैं आपको ये बात कहता हूँ कि रजाकाराना तौर पे एज ए चेयरमैन
आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भले सीओ को बोलो, अगर हमारे बंदों को बदली करने से आपकी रिकवरी अच्छी हो सकती है, चोरी बंद हो सकती है, तो आप हमें कर लो बदली, हमें कोई एतराज नहीं है। क्योंकि दाना पानी जहाँ पे अल्लाह ने लिखा हुआ है रिस्क मिलेगा, हमें नौकरी करनी है। हमारे को घर के नजदीक किसी को नहीं किया जाए, हमारे लाइन स्टाफ को किया जाए, लाइन स्टूडेंट को किया जाए, लेकिन घर के नजदीक किया जाए भले। लेकिन शर्त ये है, अगर वो ये कहते हैं कि हम चोर नहीं है, ना हम चोरों के साथ है, हमारी यूनियन चोरों के खिलाफ है, लेकिन हमारे को अफसर जो है वो चोर करने पे तुले हुए। मैं ये बताना चाहता हूँ, ना हम किसी अफसर से डरते हैं, उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास है, वो क्या है क्या थे। लेकिन बात ये है कि हमारे साथ सपोर्ट करते हैं, हम चोर नहीं है, ना चोरों के हेमंत नहीं है, और ना डरने वाले और ना झुकने वाले, किसी से नहीं डरते। हम डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। हम पाकिस्तान वार्ड डायरेक्टिव वर्कर्स यूनियन के प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद हैं, और मैं साईं आपको ये बताता हूँ, इन अफसरों को बताएं कि हम चोर नहीं है, और आपको चोर करना है करो, लेकिन कंज्यूमर के खिलाफ एक्शन करके दिखाओ ना। हमारे पास हमने 10 ट्रांसफार्मर मारे एक सब्जेक्ट में, दूसरे दिन हमारा जो मीटू पास चला गया। उधर क्या मोराल में जाता है, उधर क्या मोराल में जाता है हमारा? चार फायदे नहीं है, कत्ल की धमकियां आता है, फिर बोलते हैं कि चोर भी हम लोग हैं। हम चोर नहीं है, ना चोरों के अलाकार है, ना चोरों के साथी हैं, लेकिन बात यह है चोरों के खिलाफ एक्शन करें। हम साथ हैं, हम लड़ेंगे, मुत्तहिद हैं, यूनियन के साथ हैं। पाकिस्तान वार्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के अन्ना कानून की इज्जत से सारी जिंदगी हमारी जो है हाइड्रोइलेक्ट्रिक जुबान है, लेकिन बात यह है कि डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम लोग चोर नहीं है, और जो चोर है वो हमारा नहीं। ओके,